हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जाना था जिसके बारे में हम देखे थे हाउ स्टोरी टेलिंग। उसके अंदर पार्ट रह गया था जेनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज राइटिंग। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि छोटी वीडियो होनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, बेहतर रहता है, समझने में आसान रहती है। तो अब छोटी वीडियो बनाई है मैंने और ये छोटी ही वीडियो मतलब शॉर्ट्स के अंदर बनाऊँगा मैं, इसको ज़्यादा बड़ी नहीं, 10 मिनट की। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें हम देखते हैं कि इट कैन बी रीजनेबली आर्ग्यूड दैट शॉर्ट स्टोरी एज अ जनरी फुली फ्लावर्ड इन द विक्टोरियन एज। मतलब हम यहाँ पर देखते हैं अगर जो शॉर्ट स्टोरी है, अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं इसके अंदर शॉर्ट स्टोरी बारे में, तो मतलब इसका जो शॉर्ट स्टोरी ग्रोथ कैसे, मतलब एक तरह से जेनेसिस जिसको हम बोलते हैं उत्पत्ति बोल सकते हैं या फिर ओरिजिन बोल सकते हैं इसको, और ग्रोथ इसका विकास कैसे हुआ शॉर्ट स्टोरी का, उसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर। तो कहते हैं कि जेनी मतलब अगर हम देखते हैं कि एक अलग से हम देखते हैं कि ये अलग सी चीज़ निकल कर आती है, इसको नस्ल बोला गया है इसके अंदर इंग्लिश में, तो मतलब इसका यही होता है हिंदी के अंदर कि ये एक टाइप की अलग टाइप निकल के जब आता है इंग्लिश के अंदर लिटरेचर के अंदर, तो हम देखते हैं कि ये विक्टोरियन एज के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लरिश्ड होता है। मतलब सबसे ज़्यादा उस एरिया के उस टाइम के अंदर एज पीरियड के अंदर ये सबसे ज़्यादा डेवलप होता है और ग्रोथ करता है। Several factors precipitated the development and popularity of genre of short story, of which the main factor was Harold Orwell, written in his work The Victorian Short Story Developed and Trumped of the literary genre related to development of general interest periodicals। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर वो ऐसा करते हैं जिससे हम भी पॉपुलर हो जाती है एकदम से, और ये एकदम से ही देखने में मिलती है हमें। शॉर्ट स्टोरी जो होती है अमेरिका के अंदर शुरुआत होती है, मतलब पॉपुलैरिटी की एकदम से इंग्लैंड में शुरुआत हो चुकी होती है, ईस्ट वेस्ट सब जगह देखने को मिलती है, मगर जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो अमेरिका में होती है एकदम से स्टार्ट, जिसके बारे में हैरोल्ड ऑरेल अपनी जो राइटिंग्स है जो इन्होंने इसमें लिखा है, बुक का नाम जो बताया गया है शॉर्ट स्टोरी द विक्टोरियन शॉर्ट स्टोरी डेवलपमेंट एंड ट्रम्प ऑफ अ लिटरेरी जेनरी। मतलब उसका जो डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से उभर कर आती है, डेवलप हो जाती है और किस तरह से जैसे मतलब एक न्यू जेनरी के तौर में वो जीत हासिल करती है, रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरल इंटरेस्ट पीरियडिकली। ठीक है, until the 1970s the boundary between a sketch and short story was very hazy, and often the word short story used to define what is merely a sketch as best। क्योंकि हम देखते हैं 1970s में इसमें बताया गया है कि बाउंड्री किसके बीच, स्केच और शॉर्ट स्टोरी बीच में मतलब क्या होती है, बहुत हैज़ी होती है, मतलब मामूली सी होती है, पता भी नहीं चल पाता कि शॉर्ट स्टोरी में और स्केच में क्या डिफरेंस। क्योंकि स्केच के अंदर हम बताते हैं किसी के बारे में, तो देखने में इंसान कैसा है, किस तरह का है, और उसका बिहेवियर या नेचर जो भी होता है उसमें हम डिफाइन कर डालते हैं इंसान के बारे में। तो शॉर्ट स्टोरी भी छोटी सी होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि हम डिफरेंस नहीं कर पाते कि शॉर्ट स्टोरी और जो बॉन्ड क्या कहते हैं हम कहेंगे स्केच, राइटिंग स्केच जो होता है, तो वो इसमें क्या डिफरेंट है। तो उस टाइम तक ये बताया जाता है कि जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक तरह से स्केच ही है, क्योंकि इसमें हम छोटी तरह से लिखते हैं, छोटी सी होती है, और तो उससे क्या होता है कि छोटी बात लिख डालते हैं हम आगे इसमें। तो उसमें क्या आगे देखते हैं हम क्या है, प्रेसर्सर्स ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी वॉज अ पैराबल विच वॉज सिमिलरली टू फेबल इन द सेंस दैट इज टू वॉज अ कंसिसाइज नैरेटिव विद एम्बॉयडेड अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बाद में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं इसके अंदर कि कुछ इसमें ख़ास चीज़ें शामिल होती हैं या कुछ चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट मतलब कुछ चीज़ में जोड़ी जाती हैं, तो वो क्या करती हैं पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नैरेटिव होता है जो बोलने तरीका, मतलब किसी एक पॉइंट से बोला जाता है, किस बात का मतलब बताया जाता है उसके अंदर शॉर्ट स्टोरी के अंदर मॉडर्न फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ को चेंजेस करती है। द ओरल फॉर्म ऑफ रिलेटिंग शॉर्ट स्टोरी ग्रेजुअली डेवलप इनटू रिटन फॉर्म एंड इन द अर्लीस्ट इंस्टेंस विच बेयर semblance of short story it as its exist and modern time began to exist as early as 14th century। अब इसके हम देखते हैं जो शॉर्ट स्टोरी जो हम पे देखते हैं क्या होता है पास्ट के अंदर
पहले चलती थी ऑरल्स के अंदर कि मतलब लोग बोलते थे, कहानियाँ याद कर लिया करते थे उनको, फिर लोगों के साथ बैठ के वो उस चीज़ को डिस्कस करते थे, मतलब बताया करते थे कहानी। बाद में क्या हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम के अंदर धीरे धीरे करके 14th सेंचुरी के अंदर ये रिटन फॉर्म के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं और रिटन फॉर्म के अंदर शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखा जाने लग जाता है। वो बात बताई गई है इसमें आगे। द शॉर्ट स्टोरी विद टाइम ग्रो इनटू अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ नोवेला। बाद में क्या होता है, ये नोवेला बन के आती है शॉर्ट स्टोरी, जैसे कुछ टाइम के बाद टाइम पीरियड से डेवलपमेंट होता है। इरविंग वर्क पिप वैन विंकल 1819 एंड द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो 1820 become immediately and exclusively popular. The genre received great impetus primarily in America, where writers such as Nathaniel Hawthorne and Edgar Allan Poe, which were prolific author in this genre. तो उसमें बताया जाता है कि आयरिक जो इरविन वर्क की बुक है रिप वैन विंकल, उन्होंने जो 1819 में लिखी, और जो अगली बुक है वो है द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो 1820 में लिखी इन्होंने। अब ये क्या होती है, फॉर्म होती है शॉर्ट स्टोरी की, जो एकदम से देखने को मिलता है हमें इमीडिएट, क्या होती है पॉपुलर हो जाती है और बहुत ही अच्छी तरह से पॉपुलर होती है। अब क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ मिलने लगता है इसको, अमेरिका के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये पॉपुलर होती है सबसे पहले, खासकर वहीं पर शुरुआत होती है ज़्यादा पॉपुलर होने की शॉर्ट स्टोरीज़ की, क्योंकि वहाँ पे बताए गए हैं कुछ राइटर्स होते हैं, थिंकर्स, जो राइटर्स होते हैं सॉरी, नथेलियन हॉथरॉन, एडगर एलन पोए, तो ये वहाँ पर होते हैं जो इस हम देखते हैं कि जेनरीज का हम बोलेंगे कि हम स्पेशल जो हम देखने को आती है। बाद में शॉर्ट स्टोरीज़ एक अलग ही पार्ट निकल के आता है लिटरेचर के अंदर, और इसी के बारे में ज़्यादातर ये लिख रहे होते हैं। इन ब्रिटेन द शॉर्ट स्टोरी वॉज अ लेट ब्लूमर, बाद में है मतलब थोड़ा देर से काम होता है यहाँ पर। यहाँ हम देख रहे हैं, हम देखते हैं जैसे कि 17th सेंचुरीज़ के अंदर ये स्टार्ट हो चुका है, 19th सेंचुरीज़ के अंदर, तो हम क्या है अब यहाँ पर बाद में हो रहा है कि एंड इन कंपेरिजन टू अमेरिका इट बिकम पॉपुलर रिलेटिवली लेट। इट वॉज थॉमस हार्डी वेक्सेस टेल 1888 दैट रियली एस्टेब्लिश द प्रेसिडेंस ऑफ शॉर्ट स्टोरी एज अ सीरियस लिटरेरी जेनरी। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि थॉमस हार्डी वैक्सेस टेल, उन्होंने बुक लिखी थी वैक्सेस टेल हार्डी ने, तो ये आती है 1888 के अंदर, जो कि हम देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी की सीरियस फॉर्म आती है ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड मतलब, और ये वहाँ बाद में इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ कि ये चीज़ अब हम देखते हैं कि एक अलग ही लिटरेरी फॉर्म आ जाती है, लिटरेरी डिवाइस हो जाता है, मतलब हम देखते हैं लिटरेरी फॉर्म है जिसमें हम कहानियाँ लिखते हैं छोटे स्टोरीज़ के अंदर। एज some said Maugham notes in his preface to complete short story that the smallest item there comes to about 1600 word in all, while the longest is about 20,000, and that is approximately medium range, though some authors would include brief and longer work। तो इसमें क्या बताया गया है कि सॉमरेट मॉघम जो हैं उन्होंने अपने नोट्स में शुरुआत में लिखते हैं, अपने नोट्स के कंप्लीट करते बताते हैं शॉर्ट स्टोरी के बारे में कि शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट करने के लिए हमें मिनिमम चाहिए होते हैं 1600 वर्ड कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकते हैं तो 20,000 वर्ड होने चाहिए, जो कि एक हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली मीडियम रेंज, इतने होने चाहिए, इतने काफ़ी हैं। मतलब वो कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा भी चल जाएंगे, थोड़ा कम भी चल जाएंगे इसके अंदर। मगर यहाँ हम देखते हैं कुछ राइटर्स आते हैं, ऑथर्स आते हैं, जो कि इससे बड़ी रेंज में भी और इससे कम रेंज में भी अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखते हैं। जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो ये है कि फ्रैंक सेरागॉन्स कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज अ फ्यू पीस आर लेस देन 500 वर्ड्स। तो इनकी क्या है, सबसे कम जो वर्ड वाली देखने को मिली है वो ये है कि 500 वर्ड ने लिखी, मतलब एग्जांपल दिया गया है ये। वाइल वन रन अबाउट 32,000 वर्ड, मतलब ऑल्सो एज रेडी कमेंट्स। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 32,000 से 500 से लेकर 32,000 वर्ड तक की भी इनकी स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं, जो कि सॉमरेट मैघम ने बोला है उसकी बात को हम डिनाई कर डालते हैं एक तरह से। यहाँ पर आगे क्या देखते हैं हम, देयर इज़ नो फीलिंग ऑफ पैथ इन शॉर्ट स्टोरी बिकॉज देयर इज़ नो वेस्ट ऑफ वर्ड, नो अटेम्प्ट ऑफ डिस्ग्रेस ऑफ इलस्ट्रेट अ कैरेक्टर और टू रिलीव अ सिचुएशन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होती शॉर्ट स्टोरी के अंदर कि उसके बारे में लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम, तो वो ऐसा नहीं करता कि ख़राब करे या किसी कैरेक्टर को दिखाने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको मिटा रहा हो या फालतू बढ़ा के चला के बता रहा हो। कि शॉर्ट स्टोरी है
तो कम बात लिखनी होती है हमें इसके अंदर, और जो भी लिखा होता है वो जो सिचुएशन होती है उसको बयान कर रहा होता है यहाँ पर। द शॉर्ट स्टोरी मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन स्ट्रेट फॉर इट्स गोल एंड रीचेज बाय द क्विकेस्ट रूट। तो हम क्या देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं, तो द शॉर्ट स्टोरी क्या है, सिंगल डायरेक्शन चलती है, मतलब सीधे सीधे चल रही है और स्ट्रेट होती है, और जो उसका अपना गोल होता है उस पर जो आसानी रास्ता होता है उससे पहुंचना चाहती है। यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताया गया है, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो शॉर्ट स्टोरी है वो छोटी सी फॉर्म होती है स्टोरीज़ की, जल्दी से बात लिखनी होती है और जो बात बोलनी होती है जल्दी जल्दी बोलनी होती है हमें इसके अंदर। द शॉर्ट स्टोरी, देयर आर सेवरल अदर डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ शॉर्ट स्टोरी टू एलोबरेट शॉर्ट स्टोरीज कैन आइदर बी विदाउट अ प्लॉट और विद अ प्लॉट। तो यहाँ पर अगर क्या कहा गया है, कुछ इसके अंदर कुछ हम देखते हैं, कुछ फीचर्स, खास फीचर्स होते हैं शॉर्ट स्टोरी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि मदद करते हैं कि इसको शॉर्ट स्टोरी को बड़ा मतलब एलोबरेट करते हैं साथ में उसके। और हम देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी है उसमें प्लॉट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ अब कैसे हो पता चल जाएगा बाद में हमें, जब आगे हम बुक के बारे में पढ़ेंगे। और द शॉर्ट स्टोरी विच डज नॉट हैव अ प्लॉट डिपेंड्स अपॉन यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन, जिसमें प्लॉट नहीं है वो यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब जब हम बात करते हैं इम्प्रेशन लोगों की बातों में जो तरीक़ा होता है अंदाज़ बयान जिसको बोलेंगे हम, और यूनिटी ऑफ मूड मतलब लोगों के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पर। टू लीड द क्लाइमैक्स एंड डोन्यूमेंट्स। Another feature which distinguishes short story from other genre, it is the should have verisimilitude and artistic unity. The essential merit of short story lie in the unity of form. तो यहाँ पर कहते हैं कि जो हम देखते हैं शॉर्ट स्टोरी के जो एसेंशियल मेरिट जो ख़ास चीज़ में होनी चाहिए वो है यूनिटी ऑफ फॉर्म। और हम इसमें क्या देखते हैं कि जो कुछ अदर फीचर्स हैं जो इसको निखारने में मदद करते हैं शॉर्ट स्टोरी को एज अ जर्नी अलग से, मतलब कोई फॉर्म निकालने में कि हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो वो क्या होता है वर्निसिमिलिएट जिसमें हम बात करते हैं। और दूसरी क्या होती है इसके अंदर, ये है आर्टिस्टिक यूनिटी, मतलब हम उसी चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। और जो अगला वो है क्या है, वो किसमें कहते हैं कि वर्सिमिलेट में जो हम बताते हैं कि किस तरह से उस चीज़ को हम बढ़िया से बढ़िया समझा सकें और उसको अच्छे तरह से मुमकिन कर सकें, कैसे मतलब पढ़ने में अच्छी लगे हमें। और ये चीज़ के बारे में बताई गई है इसके अंदर कि अच्छा मतलब समझाना और कि हमें लगे कि भाई मुमकिन सी है, पढ़ने में मज़ा आ रही है पढ़ने में, और आर्टिस्टिक यूनिटी होनी चाहिए। आगे क्या है, द प्रोफाउंडेस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिसाइड इन द स्क्रैप्युलनेस with which writers avoid all attempt to minute description of plot or character. It is method of suggestion and simulation rather than exhaustion. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि प्रोफाउंडनेस और शॉर्ट स्टोरीज रिसाइड इन द स्क्रैप्युलेट, मतलब कुछ चीज़ें हम बात करते हैं इसके अंदर जो प्रोफाउंडनेस क्या कहेगा इसके अंदर, तो उसमें हम देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसकी कैरेक्टर और प्लॉट को बताने में मदद करती हैं राइटर्स को कि वो अच्छी तरह से बता सकता है। इसके अंदर बताया गया है प्रोफाउंडनेस जो बताई गई है इसके अंदर वो चीज़, और दूसरा है स्क्रैप्युलनेस जो इसके अंदर रिसाइड करता रहता है छोटी स्टोरी के अंदर, जो राइटर्स को अवॉइड करता है कि जो बेकार चीज़ें हैं उसको हम रिमूव कर सकें जल्द से जल्द। वट इज़ द एम ऑफ but it is aimed at the totally effect through simplicity of design and directness of utterance, जो कि हमें बताता क्या है कि जो उसका एम क्या होता है कि जो सिंपलिसिटी हो, डिज़ाइन मतलब सिंपल सा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल लिखा हो, और डायरेक्टनेस होना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट बात की जाए। शॉर्ट स्टोरी इन ईस्ट मतलब हमारे जो एरिया के अंदर हम देखते हैं एशिया के अंदर, इज़ ग्रेटेस्ट एंटिक्विटी एज फेबल एज एलेजरी एंड रोमांस वगैरह की बात देखने मिलती हैं हमें, और जो धार्मिक कथाएँ होती हैं इस तरह से लिखने को मिलती हैं। देखो बताया गया इसमें क्या है, एग्जाम्पल दिया गया, फॉर इंस्टेंस द उपनिषद मेक फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ एलिगोरिकल टेल्स ऑफ इलस्ट्रेट अ मोरल। ठीक है, तो हम देखते हैं उपनिषद बताए गए हैं इसके अंदर, जो हम देखते हैं कि मंत्र वगैरह से होते हैं उस तरह से लिखी हुई छोटी कहानियाँ बताई जाती हैं उसकी तरीके से। और जो है द हितोपदेश क्या है, और इसके अंदर मतलब एक स्टोरी हाउस है, इसमें मतलब बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो कि क्या है इंटरलिंक है आपस के अंदर। उनका क्या है कि रियलिस्टिक ट्रीटमेंट करना ह्यूमन नेचर, मतलब बताना इंसान के बारे में, उसकी जो आदत है उसका जो मिजाज है उसको बताना इसके अंदर बताया जाता है हितोपदेश के अंदर। मतलब बहुत सारी कहानी छोटी छोटी कहानियाँ हैं वो सब आपस में जुड़ी हुई हैं।
इसके अलावा क्या है कि पंचतंत्र एंड अरेबियन नाइट्स आर ओनली अ फ्यू ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ टेल्स दैट डिस्टिंग्विश द लिटरेचर इन द ईस्ट ऑफ द ईस्ट। इन द वेस्ट वो देखते हैं बाद में। पंचतंत्र और अरेबियन नाइट्स जो है, पंचतंत्र तो जानते ही होंगे, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, मैगजीन्स आती हैं, उसमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि हम देखते हैं कि जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उसको और दिखाने में मदद करते हैं। और वेस्ट में हम क्या देखते हैं, द शॉर्ट स्टोरी हैज़ अ वेरी लॉन्ग एंड कॉन्क्वेड कैरियर, मतलब हम देखते हैं कि बड़ा लंबा है कैरियर ये चीज़, मतलब मुश्किल है बनाना इस चीज़ को, समझ पाना, बना पाना, क्योंकि हम देखते हैं बहुत लंबी भी कहानियाँ देखने को मिल जाती हैं हमें वहाँ पर। इफ़ वी डू नॉट टेक into account numerous Greek and Roman myths and fable, there remains as mass of medieval short story literature। जैसे कि हम देखते हैं ग्रीक है, रोमन से मिथ्स होते हैं, जो हम कहते हैं कि कहानियाँ बनाई हुई होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी मोटी, वो कहानियाँ भी देख सकते हैं इसके अंदर को। और हम ना भी देखें तो मीडिएवल पीरियड के अंदर देखने को मिलता है, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। द मीडिएवल शॉर्ट स्टोरी रीच इट्स परफेक्शन इन चाउसर कैंटरबरी टेल्स, ये इनकी बुक, एक बुक है, उसके अंदर बताया गया कहानी है, उसके अंदर हम देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज़ क्या है, परफेक्ट मतलब बहुत बढ़िया हो जाती है। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलिजाबेथन पीरियड द जेनरी डिड नॉट फ्लरिश मच एज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ग्रेटर अफेक्ट वॉज बीइंग पुट इनटू ग्रोथ ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री। उस टाइम में क्या कहते हैं, ड्रामा और जो पोएट्री होती है वो ग्रोथ कर रही होती है। आगे हम देखते हैं शॉर्ट स्टोरी की जो हिस्ट्री है इंडिया की, बताई गई है इसके अंदर। नेक्स्ट हेडिंग जो आती है, स्टोरी क्या है, द हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग इन इंडिया इज़ रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन व्हेन कंपेयर टू शॉर्ट स्टोरी ड्यूरिंग राइटिंग इन यूरोप अमेरिका, मतलब बहुत छोटा टाइम देखने को मिल जाता है हमें यहाँ पर इंडिया के अंदर, बहुत पुराना नहीं देखने को मिलता, मगर मिलता भी है और नहीं भी मिलता कहीं पर। ऐसा एग्जांपल देखते हैं हम इसके अंदर। एशियंट इंडियन लिटरेचर इज़ फुल ऑफ इंस्टेंट शोज डेडिकेटिक नैरेटिव एज पार्ट ऑफ वॉल्यूमिनस एपिक नैरेटिव। देखो बताता हूँ मैं इसका एग्जांपल। जैसे हम महाभारत देखते हैं, गीता वगैरह होती है, तो उसमें क्या है बताई गई होती है छोटी छोटी कहानियाँ, मतलब क्या है कि एक महाकाव्य इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, महाकाव्य है, बड़ा मतलब बहुत बड़ा हम देखते हैं, नोवेल सा है एक तरह से। उसके अंदर हम क्या देखते हैं, बाकी चीज़ें जो है छोटी छोटी कहते हैं, मतलब बताई तो गई है बड़ी कहानी हो, पूरी एक खानदानी कहानी बताई गई है उसके अंदर पूरी की पूरी, मगर क्या है छोटी छोटी स्टोरीज के अंदर है कि इस टाइम फिर ये हुआ, इस टाइम वो हुआ, तो उसमें बताया गया है। तो हम क्या देखते हैं कि शॉर्ट डेडिकेटिंग नैरेटिव हो जाता है इसके अंदर। जैसे भगवान राम है तो वो गीता मिल जाती है देखने को वहाँ से, महाभारत में से। अब क्या है वॉल्यूमिनस एक बीच में महाभारत है और गीता इसमें से, मान लो एग्जाम्पल आ गया। फॉर इंस्टेंस शॉर्ट स्टोरी कंटिन्यूड इन पंचतंत्र as parable which have been extremely popular, however they different in structure from the modern genre of short story। पंचतंत्र भी देखने को मिलती है, मगर हम बताते हैं इसके बारे में कि ये थोड़ी डिफरेंट होती है। moreover one has to bear is in perspective that Indian writing in English itself started gaining ground hardly one and a half century ago, मतलब 150 हम देखते हैं साल के बाद पहले ही इतनी पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू होती है। और जैसे हम देखते हैं खासकर कब देखने मिला, लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करा था इस बारे में कि जब फ्रीडम स्ट्रक्चर वो चल रहा होता है स्ट्रगल, उस टाइम खास करके पॉपुलैरिटी मिलती है। और बताए गए थे कुछ वीडियोस के अंदर, जैसे हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय होते हैं, महात्मा गांधी होते हैं, स्वामी विवेकानंद होते हैं, फिर बाद में आते हैं राइटर्स जो बाद में देखने को मिलते हैं, वो राइटर्स के अंदर शामिल हो जाते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। तो इसके अंदर इतना देखा है, बाकी अभी थोड़ी वीडियो और बची है, थोड़ा मतलब नोट्स और हैं जो मैंने बनाए हैं इसके अंदर से देख के, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।